जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह करो। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सदी। जय जय श्री सीताराम। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय समस्त देवी देवताओं की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही है और हम सभी इस अमृतमयी सागर में सुख का अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, श्रवण लाभ ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी के वाद विवाद का विस्तार से वर्णन किया था। उसके पश्चात दूत दशरथ जी के पास जाता है और सारी कथा क्या है सुनाता है। दशरथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी के विवाह का प्रसंग जानकर बहुत ही हर्षित होते हैं और आनंद से फूले नहीं समाते। अब इसके आगे सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन दीन निछावरी लागे। कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचारि सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। अत्यंत हर्षित और हर्ष का वातावरण था। उन्हें निछावर देखते देख कर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथ से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। जिम सरिता सागर महु जाहि, जदपि ताहि कामना नाही। बिना किसी कामना के वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तिम सुख संपत्ति तिन्हि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु प्रधीन सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। सुकृत तुम्हान समान जग माही, भयो न है कौ होने नाही। तुमते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म और व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहो सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बनाई निशाना। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेग सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवन भवन तब,
दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहो सिखिन सुनि बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही थीं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही थी। दिव्य वातावरण था, हर्षोल्लास चारों तरफ छाया हुआ था। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए अहंकार दीनी, निछावर कोट विधि। चिरुज वही सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावरों को दिए। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसी मनोकामना भरे शब्दों से वातावरण गूंजने लगा। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। कहत चले पहिरे पट नाना, हर्षि हने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। सभी घरों में ये समाचार फैल गया और प्रवाहित होते ही हर घर में बधाव बजने लगे। भुवन चारे दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोक अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। सभी लोग बड़े उत्साह से समाचारों को सुनने लगे, अपनी अपनी गलियों को साफ करने लगे। श्री राम और सीता जी के विवाह की कल्पना करने लगे, प्रेमग्न हो गए। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, रामलला का निवास है। अयोध्या पावन है, पवित्र है, सरयू के किनारे है।
तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चावरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीथ सींची चतुर सम चौके चार पुराई। चौक बनाए गए, लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जोत जोत मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधुवंदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी हरिन के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा रहे हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। भूप भवन के में जाई बखाना, विश्व विमोहन रचे वो बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बरे बिरीद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भुसुर करही। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट, विरुदावली, कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। अलौकिक वातावरण, सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इसमें उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ जाता है और वातावरण में घुल मिल जाता है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरनई पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। ये बिल्कुल सही बात है। भगवान के महल, भगवान का जन्म स्थान, सरयू नदी, कनक भवन, सब कुछ हनुमानगढ़ी, अयोध्या का वर्णन कर पाना भी अपने आप में बहुत ही दुर्लभ होगा, जो हम सभी के तुच्छ जीवों के लिए अक्षम सा प्रतीत होता है। हमें वो पावन पवित्रता नहीं है कि हम सभी उसका वर्णन कर सकें। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। भूप भरत पुण्य लिए बुलाई, हय गय सयंदन साज बुझाई। चलहु बेगे रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दौड़ाता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी के बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए, बहुत ही खुश हो गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आए सुदीन मुदित उठि धाये। रुच रुच जीन तोरा गतिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़सवार के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य
जीने कसकर घोड़े सजाए, रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल कर्मी अर्थात चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। बांध बिरद बीर रन गाढ़े, निकस भये पुर बाहिर ठाढ़े। फिर ही चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुनि सुनि पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़े की तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और फेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगाए हैं और घाटियां सुंदर शब्द कह रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं, अर्थात सूर्य का रथ भी उनके सामने फीका लगता है। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बारात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन हो जाते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। मागध सुत सूत बंदे गुण गायक, चले जानी चढ़ी जो जही लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु को बरने भांति। मागध, सूत, भाट और गुड़ गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। अपने अपने समाजों को इकट्ठा करके और विभिन्न प्रकार की मणियों उपहारों को लेकर चलने लगे। सबके उर निर्भय हर्षु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरे, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हुए हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे, कब वो घड़ी आएगी, कब वो क्षण आएगा जब हमारी अभिलाषा पूरी होगी और भगवान के दर्शन सुलभ होंगे। सबके हृदय में अपार हर्ष है। हाथी गरज रहे हैं, अनेकों घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की हिलनाट हो रही है। बादलों की निरादर करते हुए नगाड़े शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। इस प्रकार की विलक्षण बारात
से पूरा का पूरा स्थल सजा हुआ था। बारात की शोभा अवर्णनीय थी। हम सभी सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, कल्पना के माध्यम से उसे साकार रूप देने का प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से प्रवाहित होती रहेगी। हम सब पर भगवान की कृपा, श्री राम जी सीता जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।